हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस जीके जीएस हब टीच चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए आईएएस इंटरव्यू में पूछे गए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं। तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना, और अगर आपको ऐसी वीडियो में रुचि है तो इस वीडियो से जुड़े रहे। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। तो चलिए, बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। एग्जामिनर कैंडिडेट से प्रश्न पूछते हैं, सौरमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत निक्स ओलंपिया किस ग्रह पर स्थित है? तो कैंडिडेट ने कुछ देर सोचकर उस प्रश्न का जवाब दी। सर, मंगल ग्रह पर। एग्जामिनर कैंडिडेट से अगला प्रश्न पूछते हैं, समाचार पत्र विश्व के सबसे पहले कौन से देश में प्रकाशित हुआ था? तो कैंडिडेट ने कुछ देर सोचकर उस प्रश्न का जवाब दी। सर, जर्मनी में। एग्जामिनर कैंडिडेट से अगला प्रश्न पूछते हैं, सुल्तान सिकंदर लोदी किस नाम से फारसी में कविताएं लिखता था? तो कैंडिडेट ने कुछ देर सोचकर उस प्रश्न का जवाब दी। सर, गुलुखी नाम से। एग्जामिनर कैंडिडेट से अगला प्रश्न पूछते हैं, सुंदरी नामक वृक्ष किस प्रकार के वन में पाए जाते हैं? तो कैंडिडेट ने कुछ देर सोचकर उस प्रश्न का जवाब दी। सर, ज्वारीय वन में। एग्जामिनर कैंडिडेट से अगला प्रश्न पूछते हैं, आर्ट ऑफ लिविंग जीने की कला आंदोलन का प्रसार भारत और विदेशों में कौन कर रहे हैं? तो कैंडिडेट ने कुछ देर सोचकर उस प्रश्न का जवाब दी। सर, श्री श्री रविशंकर जी। इसकी स्थापना 1981 में श्री श्री रविशंकर ने की थी। आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन के 156 से अधिक देशों में केंद्र हैं। आर्ट ऑफ लिविंग सांस लेने की तकनीक, ध्यान और योग पर आधारित कई तनावोन्मूलन और आत्मविकास कार्यक्रम प्रदान करता है। आर्ट ऑफ लिविंग एक गैर लाभकारी, शैक्षिक और मानवतावादी संस्थान है। आर्ट ऑफ लिविंग के अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय बेंगलुरु, भारत में है। एग्जामिनर कैंडिडेट से अगला प्रश्न पूछते हैं, सर्वप्रथम किसे मरणोपरांत दादा साहेब फाल्के पुरस्कार प्रदान किया गया? तो कैंडिडेट ने कुछ देर सोचकर उस प्रश्न का जवाब दी। सर, पृथ्वीराज कपूर को। एग्जामिनर कैंडिडेट से अगला प्रश्न पूछते हैं, साइबेरिया में स्थित एकेडेमगोराड नगर किसके कारण प्रसिद्ध है? तो कैंडिडेट ने कुछ देर सोचकर उस प्रश्न का जवाब दी। सर, विज्ञान नगर के कारण। एग्जामिनर कैंडिडेट से अगला प्रश्न पूछते हैं, नेशनल एयरवेज कंपनी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो कैंडिडेट ने कुछ देर सोचकर उस प्रश्न का जवाब दी। सर, 1935 ईस्वी में। एग्जामिनर कैंडिडेट से अगला प्रश्न पूछते हैं, हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव किस फसल के उत्पादन पर पड़ा था? तो कैंडिडेट ने कुछ देर सोचकर उस प्रश्न का जवाब दी। सर, गेहूं पर। एग्जामिनर कैंडिडेट से अगला प्रश्न पूछते हैं, हिंदू विधि पर एक पुस्तक मिताक्षरा किसने लिखी है? तो कैंडिडेट ने कुछ देर सोचकर उस प्रश्न का जवाब दी। सर, विज्ञानेश्वर ने। याज्ञवल्क्य स्मृति पर आधारित मिताक्षरा
जन्म से विरासत के सिद्धांत के लिए जाना जाता है। विज्ञानेश्वर एक विद्वान हैं जिन्होंने 11वीं शताब्दी के अंत और 12वीं शताब्दी के प्रारंभ में पश्चिमी चालुक्य दरबार में इस लिपि को लिखा था। हिंदू कानून के सिद्धांत दिनशाह फरदुंजी मुल्ला द्वारा लिखी गई है। एग्जामिनर कैंडिडेट से अगला प्रश्न पूछते हैं, सूर्य की तीव्र किरणों से झुलसने में कौन से गैस हमारी रक्षा करती है? तो कैंडिडेट ने कुछ देर सोचकर उस प्रश्न का जवाब दी। सर, ओजोन गैस। एग्जामिनर कैंडिडेट से अगला प्रश्न पूछते हैं, सशस्त्र सेना झंडा दिवस कब से मनाया जाता है? तो कैंडिडेट ने कुछ देर सोचकर उस प्रश्न का जवाब दी। सर, 7 दिसंबर 1949 से। एग्जामिनर कैंडिडेट से अगला प्रश्न पूछते हैं, सियाल सीमा और निफे के रूप में पृथ्वी की आंतरिक संरचना किसने विभाजन किया? तो कैंडिडेट ने कुछ देर सोचकर उस प्रश्न का जवाब दी। सर, स्वेस ने। एग्जामिनर कैंडिडेट से अगला प्रश्न पूछते हैं, नील विद्रोह का जमकर समर्थन करने वाले हिंदू पैटर्न्यार्ड के संपादक कौन थे? तो कैंडिडेट ने कुछ देर सोचकर उस प्रश्न का जवाब दी। सर, हरीशचंद्र मुखर्जी। एग्जामिनर कैंडिडेट से अगला प्रश्न पूछते हैं, सल्तनत काल में डाक व्यवस्था की सर्वप्रथम शुरुआत किसने की? तो कैंडिडेट ने कुछ देर सोचकर उस प्रश्न का जवाब दी। सर, कुतुबुद्दीन ऐबक ने। सल्तनत काल में डाक व्यवस्था की शुरुआत दिल्ली के पहले सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। उन्होंने 1206 से 1210 के बीच संदेशवाहक डाक प्रणाली बनाई थी। बाद में अलाउद्दीन खिलजी ने 1296 में इस प्रणाली को घोड़े और पैदल धावकों के जरिए विस्तारित किया। शेरशाह सूरी ने 1541 में घोड़ा डाक व्यवस्था शुरू की और 4800 किलोमीटर लंबी डाक व्यवस्था का निर्माण कराया। एग्जामिनर कैंडिडेट से अगला प्रश्न पूछते हैं, सुप्रसिद्ध गायिका लता मंगेशकर को मार्च 2015 को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो कैंडिडेट ने कुछ देर सोचकर उस प्रश्न का जवाब दी। सर, लाडली वॉइस ऑफ द सेंचुरी से। एग्जामिनर कैंडिडेट से अगला प्रश्न पूछते हैं, साइमन कमीशन का वह कौन सा सदस्य था जो बाद में ब्रिटेन का प्रधानमंत्री बना? तो कैंडिडेट ने कुछ देर सोचकर उस प्रश्न का जवाब दी। सर, क्लीमेंट एटली। एग्जामिनर कैंडिडेट से अगला प्रश्न पूछते हैं, लोक सेवा आयोग की स्थापना जिस अधिनियम से हुई वह एक्ट कौन सा है? तो कैंडिडेट ने कुछ देर सोचकर उस प्रश्न का जवाब दी। सर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। एग्जामिनर कैंडिडेट से अगला प्रश्न पूछते हैं, समान तापमान वाले क्षेत्रों को दर्शाने वाली रेखा क्या कहलाती है? तो कैंडिडेट ने कुछ देर सोचकर उस प्रश्न का जवाब दी। सर, आइसोथर्म। एग्जामिनर कैंडिडेट से अगला प्रश्न पूछते हैं, भारत में चलने वाली पहली इलेक्ट्रिक ट्रेन कौन सी है? तो कैंडिडेट ने कुछ देर सोचकर उस प्रश्न का जवाब दी। सर, डेक्कन क्वीन। भारत में पहली इलेक्ट्रिक ट्रेन 3 फरवरी 1925 को बॉम्बे विक्टोरिया टर्मिनल, अब छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस और कुर्ला हार्बर के बीच चली थी।
इस ट्रेन को 1500 वोल्ट डीसी डायरेक्ट करंट पर विद्युतीकृत किया गया था। इस ट्रेन को तत्कालीन बॉम्बे गवर्नर सर लेस्ली विल्सन ने झंडी दिखाकर रवाना किया था। इस ट्रेन में लगभग 400 लोगों ने सफर किया था। एग्जामिनर कैंडिडेट से अगला प्रश्न पूछते हैं, हप्पा के निवासी किस खेल में रुचि रखते थे? तो कैंडिडेट ने कुछ देर सोचकर उस प्रश्न का जवाब दी। सर, शतरंज में। एग्जामिनर कैंडिडेट से अगला प्रश्न पूछते हैं, विदेशी पूंजी संसाधनों की लूट और शोषण का जरिया है, यह किसने कहा था? तो कैंडिडेट ने कुछ देर सोचकर उस प्रश्न का जवाब दी। सर, दादाभाई नौरोजी ने। एग्जामिनर कैंडिडेट से अगला प्रश्न पूछते हैं, विश्व के सबसे ऊंचे पर्वतों का निर्माण किस हलचल के दौरान हुआ है? तो कैंडिडेट ने कुछ देर सोचकर उस प्रश्न का जवाब दी। सर, अल्पाइन हलचल के दौरान। एग्जामिनर कैंडिडेट से अगला प्रश्न पूछते हैं, साझी पूजन किसके द्वारा किया जाता है? तो कैंडिडेट ने कुछ देर सोचकर उस प्रश्न का जवाब दी। सर, कुंवारी कन्याओं द्वारा। एग्जामिनर कैंडिडेट से अगला प्रश्न पूछते हैं, सर्वप्रथम भारतवर्ष का जिक्र किस अभिलेखा में मिला है? तो कैंडिडेट ने कुछ देर सोचकर उस प्रश्न का जवाब दी। सर, हाथी गुम्फा अभिलेख में। भारतवर्ष शब्द का उल्लेख सबसे पहले हाथी गुम्फा शिलालेख में मिलता है। यह शिलालेख 2री शताब्दी ईसा पूर्व का है और ओडिशा के भुवनेश्वर के पास उदयगिरी पहाड़ियों पर उत्कीर्ण है। इसे महामेघवाहन वंश के राजा खारवेल ने बनवाया था, जिन्होंने कलिंग नामक क्षेत्र पर शासन किया था। एग्जामिनर कैंडिडेट से अगला प्रश्न पूछते हैं, हड़प्पा सभ्यता में खोपड़ी शल्य चिकित्सा का सुनिश्चित साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो कैंडिडेट ने कुछ देर सोचकर उस प्रश्न का जवाब दी। सर, कालीबंगा से। एग्जामिनर कैंडिडेट से अगला प्रश्न पूछते हैं, स्वदेशी आंदोलन के दौरान तिरंगा झंडा में कौन कौन से रंग थे? तो कैंडिडेट ने कुछ देर सोचकर उस प्रश्न का जवाब दी। सर, हरा, पीला और लाल। एग्जामिनर कैंडिडेट से अगला प्रश्न पूछते हैं, अंग्रेजों ने दक्षिण भारत में अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ और कब खोली? तो कैंडिडेट ने कुछ देर सोचकर उस प्रश्न का जवाब दी। सर, मसूलीपट्टम में 1611 ईस्वी में। एग्जामिनर कैंडिडेट से अगला प्रश्न पूछते हैं, साउथ ईस्टर्न कोल फील्ड्स लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ है? तो कैंडिडेट ने कुछ देर सोचकर उस प्रश्न का जवाब दी। सर, बिलासपुर में। एग्जामिनर कैंडिडेट से अगला प्रश्न पूछते हैं, सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्र भारत की सरकार का उद्घाटन कहाँ किए थे? तो कैंडिडेट ने कुछ देर सोचकर उस प्रश्न का जवाब दी। सर, सिंगापुर में। 1943 में 21 अक्टूबर को नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में अर्जी हुकूमत आजाद हिंद या स्वतंत्र भारत की प्रांतीय सरकार के गठन की घोषणा की और ब्रिटिश साम्राज्य पर युद्ध की घोषणा की। आजाद हिंद सरकार के गठन की वर्षगांठ हर साल 21 अक्टूबर को मनाई जाती है। एग्जामिनर कैंडिडेट से अगला प्रश्न पूछते हैं, सल्तनत काल में डाक व्यवस्था की सर्वप्रथम शुरुआत किसने की?
तो कैंडिडेट ने कुछ देर सोचकर उस प्रश्न का जवाब दी। सर अलाउद्दीन खिलजी ने। एग्जामिनर कैंडिडेट से अगला प्रश्न पूछते हैं, सर थॉमस हालैंड के सभापतित्व में भारतीय औद्योगिक आयोग का गठन कब हुआ था? तो कैंडिडेट ने कुछ देर सोचकर उस प्रश्न का जवाब दी। सर 1916 ईस्वी में। एग्जामिनर कैंडिडेट से अगला प्रश्न पूछते हैं, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है गीत की रचना किसने की? तो कैंडिडेट ने कुछ देर सोचकर उस प्रश्न का जवाब दी। सर राम प्रसाद बिस्मिल ने। एग्जामिनर कैंडिडेट से अगला प्रश्न पूछते हैं, अमृत बाजार पत्रिका का प्रकाशन किस वर्ष प्रारंभ किया गया? तो कैंडिडेट ने कुछ देर सोचकर उस प्रश्न का जवाब दी। सर 1868 ईस्वी में। एग्जामिनर कैंडिडेट से अगला प्रश्न पूछते हैं, अंबेडकर वाल्मीकि मलिन बस्ती आवास योजना कब प्रारंभ की गई? तो कैंडिडेट ने कुछ देर सोचकर उस प्रश्न का जवाब दी। सर 2 दिसंबर 2001 को। वाल्मीकि अंबेडकर आवास योजना वाम्बे को साल 2001 में शुरू किया गया था। यह योजना शहरी गरीबों के लिए आश्रय पर केंद्रित है। इस योजना के तहत निर्मल भारत अभियान (एनबीए) कार्यक्रम के तहत सामुदायिक स्वच्छता सुविधाओं के लिए कुल आवंटन का 20% हिस्सा दिया जाता है। एग्जामिनर कैंडिडेट से अगला प्रश्न पूछते हैं, सर्वप्रथम रोम के साथ किन लोगों का व्यापार प्रारंभ हुआ? तो कैंडिडेट ने कुछ देर सोचकर उस प्रश्न का जवाब दी। सर तमिलों एवं चेरों का। एग्जामिनर कैंडिडेट से अगला प्रश्न पूछते हैं, जन्म मृत्यु पंजीकरण अधिनियम कब अस्तित्व में आया? तो कैंडिडेट ने कुछ देर सोचकर उस प्रश्न का जवाब दी। सर 1969 ईस्वी में। एग्जामिनर कैंडिडेट से अगला प्रश्न पूछते हैं, सारे विश्व में समान कार्य के लिए समान वेतन का आह्वान किस संगठन ने किया है? तो कैंडिडेट ने कुछ देर सोचकर उस प्रश्न का जवाब दी। सर अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने। एग्जामिनर कैंडिडेट से अगला प्रश्न पूछते हैं, हम रेडियो की घुंडी घुमाकर विभिन्न स्टेशनों के प्रोग्राम सुनते हैं, यह कैसे संभव है? तो कैंडिडेट ने कुछ देर सोचकर उस प्रश्न का जवाब दी। सर अनुनाद के कारण। एग्जामिनर कैंडिडेट से अगला प्रश्न पूछते हैं, ऐसा कौन सा पत्थर है जो पानी में नहीं डूबता है? तो कैंडिडेट ने कुछ देर सोचकर उस प्रश्न का जवाब दी। सर प्यूमिस स्टोन या झावा पत्थर पानी में नहीं डूबता है। यह एक आग्नेय चट्टान है जो ज्वालामुखी विस्फोट के दौरान बनती है। इसमें कई हवा से भरे छिद्र होते हैं, जिससे इसका घनत्व पानी से कम होता है और यह पानी में तैरता है। प्यूमिस स्टोन को स्पंज की तरह भी इस्तेमाल किया जाता है। इसका इस्तेमाल पैरों का खुरदुरापन हटाने और त्वचा की शोभा बढ़ाने के लिए भी किया जाता है। मेरे इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और साथ ही इस GK GS हब टीच चैनल को सब्सक्राइब कर